डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यहाँ लो और हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से जो आशय है वो ये है कि वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स में प्लॉट करना। बेसिकली जब हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इस तरह के एम्पलीफायर्स की बात करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि जो रिस्पॉन्स है आउटपुट वोल्टेज या फिर वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज गेन को फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स में प्लॉट करते हैं। तो हम देख चुके हैं कि डीबी में या वोल्टेज गेन को डीबी में डेसिबल यूनिट में लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी प्लॉट पे लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को डिकेड्स में लेते हैं। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी स्केल पर नहीं लिया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी डिकेड्स में परिवर्तित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू 10, 10 के बाद 20 30 40 अप टू 100, 100 के बाद 200 300 अप टू 1K, 1K के बाद 2K 3K 4K अप टू 10K। इस तरह से फ्रीक्वेंसी स्केल पे चेंज होती है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बना रहा हूँ एक एम्पलीफायर की, और उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ बात करेंगे। तो इस स्केल पे मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूं और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज गेन को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे VO और AB, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज गेन को प्लॉट किया जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को प्लॉट कर सकते हैं और ये देखेंगे कि यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट को किस तरह से तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। मिड फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पे बोलेंगे तो मैक्सिमम गेन, यहाँ मैक्सिमम गेन होगा, ए भी गेन मैक्सिमम होगा। और इससे -3 dB नीचे आएंगे अगर हम, तो -3 dB नीचे, और उसके बाद हम गेन को प्लॉट कर सकते हैं -10 dB, -20 dB, -30 dB एटसेट्रा। इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। और यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया जा रहा है तो 20 30 40 अप टू 100 इस तरह से प्लॉट किया जा रहा है। फिर 200 अप टू 1K इस तरह से प्लॉट किया जाएगा। ये एक वाइडर स्केल होगा। मैं यहाँ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 2K और इसके बाद अप टू 10K इस तरह से। ये दो जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे गेन, एम्पलीफायर का गेन 3 dB -3 dB है, इन फ्रीक्वेंसीज को हम F1 और F2 बोल रहे हैं, या FL और FH बोल रहा है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। आप F1 F2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपल प्रेजेंटेशन दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैंने F1 और F2 से प्रेजेंट किया है। यहाँ पे ये दो पॉइंट लिया A और B, और इनके बीच में का जो पार्ट है वो मिड बैंड गेन बोला जाता है, या मिड बैंड फ्रीक्वेंसी। इसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज, और यहाँ के जो पार्ट को मिड बैंड गेन या मिड बैंड वोल्टेज लेवल या मिड बैंड पावर लेवल ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप है वो बैंड विड्थ के नाम से जाना जाता है। और हम देखेंगे कि उस बैंडविड्थ में क्या रिलेशन है, बैंडविड्थ के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ सबसे पहले तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि ये वोल्टेज गेन मैक्सिमम यहाँ है वोल्टेज गेन, और ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, ये देख सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि मिड बैंड गेन है। यहाँ ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से रोल ऑफ है, यहाँ पे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से रोल ऑफ है, मींस यहाँ पे गेन डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो 3 dB बैंडविड्थ, 3 dB बैंडविड्थ डिफाइन कर सकते हैं, -3 dB बैंडविड्थ डिफाइन कर सकते हैं, या इसे हाफ पावर बैंडविड्थ भी कहा जाता है। और इस इन पॉइंट्स पे वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज का 0.707 या 1/√2 टाइम्स होता है। तो अब हम मिड बैंड गेन और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे AVM इज इक्वल टू, मान लीजिए कि AVM वोल्टेज गेन एट मिड बैंड, दैट वी कैन डिफाइन AV
दैट इज इक्वल टू AVM, मैक्सिमम गेन है, मैक्सिमम गेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय लोअर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इनटू 1 प्लस F डिवाइडेड बाय F2। ये रिलेशन होता है जो मैक्सिमम गेन और वोल्टेज गेन के बीच में रिलेशन है पर्टिकुलर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के केस में। अगर मिड बैंड की बात करें, इस रीजन की बात करें, यहाँ पे ये मिड बैंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो मिड बैंड के केस में F1 अपॉन F इक्वल टू 0 है और F2 अपॉन F इज अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो इन मिड बैंड हम कह सकते हैं कि इन मिड बैंड F1 upon F is approximately 0 and F2 F upon F2 is approximately equal to 0। इस केस में अगर AV की बात करेंगे, वोल्टेज गेन की बात करेंगे, तो मैक्सिमम वोल्टेज गेन के बराबर होगा ये वाला रीजन, उस समय मिड बैंड गेन वाला रीजन, ये रीजन को हम डिफाइन कर सकते हैं इस कंडीशन में। बिलो मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे, यहाँ पे बिलो मिड बैंड की बात करेंगे, अगर इस रीजन की बात करेंगे यहाँ पे, तो उस कंडीशन में F अपॉन F2 इज अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। बिलो मिड बैंड की बात करेंगे तो F अपॉन F2 इज अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। उस कंडीशन में वोल्टेज गेन AV इक्वल टू AVM डिवाइडेड बाय 1 प्लस F1 अपॉन F का होल स्क्वायर, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आपको इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कर सकते हैं हम। आपको चेक करना है कि F अपॉन F2 का रिलेशन कैसा है। F अपॉन F2 अगर अप्रोक्सीमेटली 0 है तो उस केस में AV इक्वल टू AVM डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस F1 अपॉन F। अगर अबव मिड बैंड की बात करते हैं, इस रीजन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे मिड बैंड से आगे के रीजन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। अबव मिड बैंड, यहाँ पे F1 अपॉन F ये पार्ट ऑलमोस्ट 0 होगा, तो उस केस में AV विल बी इक्वल टू AVM डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस F अपॉन F2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने बैंडविड्थ में बैंडविड्थ कैलकुलेट किया। बैंडविड्थ की बात करेंगे तो बैंडविड्थ क्या होगा, दैट इज इक्वल टू F2 माइनस F1, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिड बैंड के रिस्पेक्ट में मिड बैंड अगर गेन कैलकुलेट करना है तो मिड बैंड गेन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, AV इक्वल टू AVM अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस F1 अपॉन F इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस F अपॉन F2। अगर मिड बैंड की कंडीशन है तो उसमें F1 अपॉन F इज अप्रोक्सीमेटली 0, F अपॉन F2 इज अप्रोक्सीमेटली 0, AV इज इक्वल टू AVM होगा। अगर बिलो मिड बैंड की बात करेंगे तो F1 अपॉन F2 अप्रोक्सीमेटली 0, उस केस में AV इक्वल टू AVM अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस F1 अपॉन F का होल स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर अबव मिड बैंड की बात करेंगे तो F1 अपॉन F इज अप्रोक्सीमेटली 0 है, AV इक्वल टू AVM अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस F अपॉन F2 का होल स्क्वायर होगा। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम जिसमें हमें सॉल्व करना रहता है, मिड बैंड गेन, अबव मिड बैंड गेन, बिलो मिड बैंड गेन, या फिर बैंडविड्थ कैलकुलेट करना होता है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा। थैंक यू।